शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह की आज 115वीं जयंती है। 28 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में 7 दिसंबर 1828 को एक अंग्रेज अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में इस्तेमाल उनके पिस्टल का मध्य प्रदेश से खास नाता है। यह ऐतिहासिक पिस्टल गुमनामी के दौरान लंबे वक्त तक इंदौर में बीएसएफ के संग्रहालय में रही थी। कोई नहीं जानता ये शहीद आजम की पिस्टल है। फिर आखिर इस ऐतिहासिक पिस्टल के बारे में कैसे जानकारी मिली और इसकी दिलचस्प कहानी क्या है, देखिए शहीद आजम की जयंती पर यह खास रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाता है तब कई अनकही और अनसुनी कहानियां और जानकारियां सामने आती हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी शहीद भगत सिंह की पिस्टल से जुड़ी हुई है। हम बात उस पिस्टल की कर रहे हैं जिससे भगत सिंह ने 7 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी। अमेरिका में बनी इस 32 बोर की कॉलट सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का मध्य प्रदेश से खास कनेक्शन है। ये पिस्टल भगत सिंह की है। ये बात अब लोग जानने लगे हैं। कुछ साल पहले तक इस ऐतिहासिक पिस्टल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये भी आम हथियारों की तरह सरकार के शस्त्रागार में पड़ी हुई थी। काफी लंबे वक्त तक भगत सिंह की ये पिस्टल इंदौर स्थित बीएसएफ के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्सेस के संग्रहालय में दूसरे हथियारों की तरह रखी गई थी। तो ये है कि जब भगत सिंह जी को लाहौर जेल में फांसी दी गई तो उनका जो आर्म्स अम्युनिशन जब्त हुए थे वो सब डिवाइडेशन के बाद वो पंजाब पुलिस को सौंप दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण नहीं हुआ था, मतलब नहीं बनी थी। फिर जब 62 में बीएसएफ बनी तो पंजाब पुलिस के पास सारा जो जब्ती का असला था, जो भी शस्त्र थे, वो रखने की प्रॉपर जगह नहीं थी। तो बीएसएफ ने वो सारे शस्त्र यहाँ इंदौर सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स, जिसको CSWT बीएसएफ के नाम से जानते हैं, एयरपोर्ट रोड पे, वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पे भी आने के बाद बिजासन हिल पे हमारा एक पुराना बना हुआ वो था, होलकर कालीन वाच टावर टाइप एक खाल और वो था, तो वहाँ पे एक इन्होंने शस्त्र संग्रहालय बना दिया था जिसमें सब डिस्प्ले किया था। तब तक ये किसी को नहीं मालूम था कि भगत सिंह की क्या है, कुछ नहीं था। अमेरिकी मेड 32 बोर की कॉलट सेमी ऑटोमेटिक ये पिस्टल भगत सिंह की है। इस बात का खुलासा तब हो पाया जब भगत सिंह पर रिसर्च कर रहे एक स्टूडेंट ने इसकी खोजबीन शुरू की। दरअसल साल 2016 में भगत सिंह पर PhD कर रहे जोपिंदर जीत ने इस पिस्टल की पड़ताल शुरू की थी। इस बीच कोई एक PhD करने वाला स्टूडेंट था जो भगत सिंह जी के ऊपर PhD कर रहा था, उसका नाम तो अभी मैं भूल गया। तो वो जब यहाँ पे लाहौर गया कि उनके कहाँ पे, तो उन्होंने कहा पंजाब पुलिस को दी, फिर उसने पंजाब पुलिस में वो करी। ऐसे करते करते वो इंदौर BSF पहुंचा, ढूंढते ढूंढते। रियल उसने मतलब मेहनत करी उस लड़के ने। और यहाँ पे उस वक्त तत्कालीन IG थे श्री पंकज घूमर साहब, जो बाद में ADG होके रिटायर हुए अभी 6 महीने पहले। तो पंकज घूमर साहब के टाइम पे जब ये पता पड़ा कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है, तो फिर उसको उन्होंने अच्छे से डिस्प्ले किया। पहले तो बोर्ड पे लगा रखा था उसको, फिर बाद में उसको इन्होंने कांच का एक बॉक्स बना के और बहुत अच्छे से उसको डिस्प्ले किया। रिसर्चर जोपिंदर जीत की पड़ताल में यह पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और जगत गुरु को फांसी दिए जाने के बाद 1931 में लाहौर उच्च न्यायालय ने भगत सिंह के जब्त पिस्टल को पंजाब के फिल्लौर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में भेजने के निर्देश दिए थे। 13 साल बाद ये पिस्टल 1944 में पंजाब के फिल्लौर ट्रेनिंग अकादमी पहुंची। लाहौर से लाए गए हथियारों के दस्तावेज से भगत सिंह से जब्त पिस्टल का नंबर साल 2016 में मिला। भगत सिंह की 32 बोर की कॉलट सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का नंबर 168896। नंबर मिल जाने के बावजूद पिस्टल कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। रिकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला कि लाहौर से आए हथियारों में से साल 1968 में से 8 हथियार मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित BSF के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स भेज दिए गए थे। ये हथियार BSF अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे।
इन्हीं हथियारों में था भगत सिंह का पिस्टल नंबर 168896। पिस्टल से पेंट कुरेद कर ये नंबर ढूंढा गया था। अब जब ये साफ हो गया कि इंदौर के बीएसएफ अकादमी में मौजूद ये पिस्टल शहीद भगत सिंह की है, तो पंजाब सरकार ने इस ऐतिहासिक पिस्टल पर अपना दावा कर दिया। जब वो लड़का उसने जाके जब पंजाब में बताया कि भगत सिंह जी की पिस्टल वहाँ पे है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर अपना हक जताया कि भाई क्योंकि भगत सिंह जी भी पंजाब के थे और लाहौर जब ये डिवाइडेशन हुआ तो पंजाब पुलिस को ये हथियार मिले तो भगत सिंह की पिस्टल हमको वापस दी जाए। तो फिर काफ़ी लिखा पढ़ी हुई करस्पॉन्डेंस हुआ और हमारे डीजी बीएसएफ ने और आईजी साहब ने वो पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अब भगत सिंह के इस ऐतिहासिक पिस्टल को पंजाब के हुसैनीवाला के बीएसएफ म्यूजियम में रखा गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने इस पिस्टल से एक अंग्रेज अफसर की गोली मारकर हत्या करने वाले भगत सिंह हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि पिस्टल और बम से कभी इनकलाब नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। भगत सिंह जो थे असेंबली के अंदर, उन्होंने जो बम फेंका था, एक कानून बनाए जा रहे थे उस समय अंग्रेजों द्वारा। उस कानून का विरोध था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। तो वो कहते थे पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं लाते हैं, इनकलाब की तलवार बिचारों की शान पर थे। इधर एक सवाल ये भी था कि अगर अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स को मारने में भगत सिंह नाकाम हो जाते तो क्या होता। क्रांतिकारियों के पास प्लान बी भी था। भगत सिंह और राजगुरु की गोलियों से सॉन्डर्स नहीं मारा जाता तो उसे मारने की जिम्मेदारी दतिया के डॉक्टर भगवान दास माहौर की थी, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी माहौर को सॉन्डर्स हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी। भारत के लाल दतिया के बड़ौनी गांव के रहने वाले थे। जॉन सॉन्डर्स के हत्या के इस प्लान में भगत सिंह के साथ दतिया के डॉक्टर भगवान दास माहौर भी शामिल थे। वैश्य समाज से बिलोंग करते थे। उनके अभी मंदिर भी है उनका एक यहाँ पर उनके घर में, राधा वल्लभ के नाम से उनका। और हमको बहुत खुशी है पूरे मध्य प्रदेश में उनका भगत सिंह के साथ, सरदार भगत सिंह के साथ रहे हैं। तो सारे मध्य प्रदेश को गौरव का विषय है ये, और हमें बहुत लोग खुशी है कि बड़ौनी के निवासी थे। भगत सिंह के पिस्टल की तरह सालों तक मध्य प्रदेश का ये क्रांतिकारी भी गुमनामी में ही रहा था। इधर एक सवाल ये भी था कि अगर अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स को मारने में भगत सिंह नाकाम हो जाते तो क्या होता। क्रांतिकारियों के पास प्लान बी भी था। भगत सिंह और राजगुरु की गोलियों से सॉन्डर्स नहीं मारा जाता तो उसे मारने की जिम्मेदारी दतिया के डॉक्टर भगवान दास माहौर की थी, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी माहौर को सॉन्डर्स हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी। भारत के लाल दतिया के बड़ौनी गांव के रहने वाले थे। जॉन सॉन्डर्स के हत्या के इस प्लान में भगत सिंह के साथ दतिया के डॉक्टर भगवान दास माहौर भी शामिल थे। वैश्य समाज से बिलोंग करते थे। उनके अभी मंदिर भी है उनका एक यहाँ पर उनके घर में, राधा वल्लभ के नाम से उनका। और हमको बहुत खुशी है पूरे मध्य प्रदेश में उनका भगत सिंह के साथ, सरदार भगत सिंह के साथ रहे हैं। तो सारे मध्य प्रदेश को गौरव का विषय है ये, और हमें बहुत लोग खुशी है कि बड़ौनी के निवासी थे। भगत सिंह के पिस्टल की तरह सालों तक मध्य प्रदेश का ये क्रांतिकारी भी गुमनामी में ही रहा था। टीम न्यूज़ स्टेट।